ईश्वरान् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तीसरे अध्याय के शुरू में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ बताते हैं और कर्म भी श्रेष्ठ बताते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या श्रेष्ठ है और क्या निष्ठ है और क्या करना चाहिए। मुझे दुविधा में पड़ा हो तो मैं समझाइए। गीता का तो हम आपको पता ही है कि गीता का एक माध्यम लिया है, बाकी तो हम शरीर के साथ ही विचार करें उस ढंग से थोड़ा बहुत गीता का भी लेते हैं। शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ऐसा धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हमने शरीर को मान कर आगे चले। यही शरीर इस विषय से हम चल रहे। यही क्षेत्र है, यही क्षेत्रज्ञ है, यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है। इस भाव से हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। ज्ञान श्रेष्ठ है यह तो निश्चित है, लेकिन निष्ठा कर्म भी श्रेष्ठ है। कर्म कौन सा भी हो, अच्छा भी हो बुरा भी हो, निष्काम हो सकाम हो, आखिर वो स्थूल है, वो सूक्ष्म नहीं है। और वैसे कहे तो ज्ञान भी गहराई में जाए तो स्थूल में ही मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान श्रेष्ठ होते हुए भी ज्ञान से हमें भगवत प्राप्ति के लिए पूरी जानकारी नहीं मिलती है। सीढ़ियों तक जाते जरूर है, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार के समय जब हम आत्मा साक्षात्कार होता है, जब हमें तब ज्ञान का जो हमने भंडार भर लिया है अंदर कि राम ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, आत्मा ऐसे है, जीव ऐसा है, पढ़ के रट के हमने मन में एक धारणा कर ली कि ये ज्ञान है। लेकिन फिर भी हम आत्मा तत्व के पास जाते हैं। अगर साक्षात्कार हम हृदय है तो हमें वहां पता चलता है कि ज्ञान भी गौण है। गौण मतलब एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य विषय तो बिल्कुल अलग है, ये तो जाने का साधन है, जानकारी है। वहां जाने के बाद जो ज्ञान हमें इकट्ठा किया है उसका कसरत करने देखते हैं तो कुछ ज्ञान को भी एक तरफ रखना पड़ता है। उससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमने इस ज्ञान से ही पाया है। ज्ञान को भी एक तरफ रख देना पड़ता है। निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, कौन कर्म योग्य है अयोग्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म किसको कहते हैं कि निरोध का ज्ञान करता है, वृद्धि करती है। इसके ज्ञान और बुद्धि की जरूरत तो है, लेकिन इसके हम सिद्ध नहीं कर सकते कि यही आत्मा साक्षात्कार है। शरीर के माध्यम से हम सब कार्य करते हैं, तो मैं शरीर प्राप्त हो गया तो इस सुंदर देन तो प्रभु से प्राप्त हो गया है। इससे उस उपयोग की सुंदर देन चाहिए जो मिली है, उस शरीर का जब ज्ञान होता है तो इससे अत्यंत प्रेम करते हैं। शरीर के साथ हम प्रेम करते हैं, लेकिन शरीर जिसने दिया है उसके साथ प्रेम करना भूल जाते हैं। उसके साथ हम कभी नहीं प्रेम कर सकते, उसको ना जान सकते हैं, लेकिन शरीर के प्रति तो हम बहुत ही प्रेम करते हैं। इतना कि हम कह नहीं सकते। दिन रात हम शरीर के साथ इतने संलग्न रहते, इतने चिपक के रहते हैं, उसको छोड़ के हम एक क्षण भी दूर नहीं हो सकते। इस शरीर मैं को लेकर इस शरीर में जब हम पैदा होते तब इतना ज्ञान होता नहीं। जैसे जैसे विज्ञान होता जाता है तो शरीर को मैं करके हम अपना कपड़ा अपने मेरे शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। माँ बाप, कपड़ा, घर और
जो दादा जो कुछ प्रतिष्ठा है हम इस शरीर के साथ जुड़ाते रहते हैं। जितना एक हमने धागा, शरीर का धागा लेके सारे जगत ब्रह्मांड में इस शरीर को फैलाते हैं, शरीर के महाकाल को फैलाते हैं और उसी में हम अटक जाते, इससे हम छूट नहीं सकते। इसी बार हम इसमें कह रहे हैं कि शरीर के साथ प्रेम न करो, आपको जो प्राप्त करने है वो शरीर के परे है। लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो हमारी चीज है, हमारा जो स्वरूप है वो अदृश्य है, हमें दिखता नहीं है। जरूर है कि वो काम करता है या हमें कोई शक्ति देता है, एक क्षण भर हम जरूर मानते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं क्योंकि हमें वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। हमारे सगे संबंधी निकटतम आपके जो सज्जन हम कहते हैं, तो हमने इस गीता का अध्याय से शुरू से ये किया है कि जो हम सगे संबंधी आप्त स्वजन मित्र को इकट्ठा किया इस दुनिया में, इसे छोड़ के हम शरीर के माध्यम से हमारे अंदर जो हमारा आता है, स्वजन है, कौरव है, जो दुष्ट लोग है, ऐसे जो है उनके हम नीचे करके देखना है। हम अंतर्मुख होना है, अंतर्मुख के इसको इससे हम परिचय करना है। इस परिचय करके एक एक को ढूंढना चाहिए कि हमारा वास्तविक मित्र कौन है, शत्रु कौन है। हमारा जिसको मित्र ऐसे कहते हैं कि भाई ये मित्र हमारा बहुत प्यारा है, ये मित्र हमारा निकटतम है, ये दूर है। ऐसे सारे मित्र हमारे जो अंदर है, जो हमारा रिश्ता इन सब इंद्रियों के साथ चलता है, उसको हम छोड़ देते तो उसको पकड़ के हम इस गीता को निकल रहे। जिनके हमारे विकार है, दुर्गुण है, ईश्वर को उखाड़ के फेंक दे ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन दर्श के उठा के हम नहीं फेंक सकते। इस दुर्गुण को किसी हालत में इतना प्रयास करने के बाद भी, इतना साधन करने के बाद भी ये जो हमारे गुण है, दुर्गुण है, वासनाएं है, इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं, लेकिन ये से उखाड़ के जो जड़ से उखाड़ के फेंकने का प्रयत्न हमारे से नहीं हो सकता है। ये हमारे अधीन नहीं है, ये तो किसी के अधीन है। हम जड़ से उसको उखाड़ के फेंक नहीं सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं, इसके ऊपर संयम कर सकते, संयम कर सकते हैं, बुद्धि से इसको काम में ला सकते हैं। जो आज का लापरवाह से कहीं भी हमें ले जा रहे हैं, उसके अलावा हम अपने काम में लगा के उनको शायद दोस्ती करके उनके साथ हमें जैसे चलाना है उसको उससे चला सकते हैं। अन्यथा हम इसको उखाड़ के फेंक नहीं सकते, कोई फेंक नहीं सकता इसको उखाड़ के। और जरूरत ऐसी पड़ती है कि जिनके हम दोषी ठहराया है हमारे शास्त्रों में कि अहंकार को मिटा देना चाहिए। अहंकार कभी नहीं मिटता। अगर अहंकार पूरी तरह मिट जाए तो हमारा देह रहेगा नहीं, क्योंकि अहंकार से ही हम देह धारण किया है। हम कभी आत्म तत्व में मिले हुए थे, हम इस शरीर का प्रेम नहीं था, शरीर नहीं था, शरीर का अनुभव नहीं था। तभी हमें लगा कि हमें कुछ अलग होना है, कुछ करना है, कुछ अपना स्वरूप के प्रति हमारा जो अहंकार पैदा हो गया, कुछ अलग करने की भावना हो गई। तब हम अहंकार से ही ये भावना पैदा हो गई। अहंकार मिट जाता है तो हम शरीर छूट जाता है। पूरा अहंकार अगर छूट जाए तो शरीर में कोई रहता नहीं। तो इसलिए हमारे अहंकार की भी वैसी जरूरत भी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है। उससे समझ के उसकी अपने उसका जो कार्य है हमारे अंदर जो हमें बाहर लाता है उसको हम तोड़ सकते हैं। उस अहंकार को शरण लेते हैं, आप पहले शरण लेके उसके अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर उस अहंकार के ऊपर हम अधिकार जमा सकते हैं। वैसे अनेक जो हमारे विकार है हमें जरूरत है। हमें तमोगुण की जरूरत है, सत्वगुण की जरूरत है, रजोगुण की जरूरत है। और क्रोध इतना बुरा माना गया है, लेकिन क्रोध की भी जरूरत है। तो हमारी कुछ गलती होती है तो हमारे ऊपर तो क्रोध करना पड़ता है, उसकी हमें जरूरत है। अब इस चीज को हम जैसे जैसे उनके साथ रह के हम हर एक का उपयोग को जानेंगे
अगर उसके ऊपर जानेंगे तो उसकी मित्रता रखती है। जिन जिनको बुरी चीज़ों को हमने ग्रंथों में लिखा गया है कि मन हमारा शत्रु है और तमोगुण जाना चाहिए, रजोगुण जाना चाहिए, अहंकार जाना चाहिए, क्रोध जाना चाहिए, बहुत सारे विकारों को निंदा की गई है, लेकिन ये हमें भी अनुकूल बनाने का हम काम कर सकते, उठ फेंके नहीं जाते और उनकी भी जरूरत हमें लगती है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम एक गुण को उठा सकते, उनको अधिकार जमा सकते। ऐसे करते करते हम हमारे अंदर जो राजा है, हम ऐसी सेवा करें शरीर के अंदर बैठ के। शरीर को तो संभालना ही है, ये नहीं कि शरीर खराब है, शरीर के साथ क्या संबंध है, शरीर के प्रेम नहीं करो करके इसको हम दुष्टता नहीं रख सकते शरीर के साथ, या फिरकार नहीं रखते हैं, या उपेक्षा भी निकलने के लिए शरीर के माध्यम से ही हमें आत्म साक्षात्कार कर सकते। इसलिए शरीर माध्यम कर धर्म साधन, शरीर ते मुख्य धन, ऐसे रामदास जी ने बोला है। शरीर ये है पहला धन है, उसको संभालना चाहिए, उसको रखना चाहिए, उसको सबल बनाना चाहिए। ये तो सब उन्होंने कर दिया, क्योंकि इसी के माध्यम से चलती और ये सारे विचारों को जीतने के लिए भी हमें शरीर का ही माध्यम है, अन्य कोई माध्यम नहीं है। अगर घर ही पड़ गया, गिर गया तो हम कहाँ बैठेंगे? तो इसलिए शरीर की भी एक कीमत बहुत भारी है। जो सुंदर शरीर हमें मिला है उसके हमें फायदा करना है, और उसके अंदर जो राजा है इस सारे राज्य को शरीर को चलाता है। धीरे 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 जब राजा के पास हम पहुंच जाएंगे, राजा को अनुकूल बना लेंगे, तो ये सत्ता जो हमारे शरीर में जिसकी चलती है उसको हमने अनुकूल कर दिया और उसकी अधीन इंद्रिय सारी हो गई और वो चलाने लगा। जैसे अर्जुन का रथ का वर्णन किया है पहले ही दिन मैंने कहा था कि ऐसे घोड़े हैं, उसको 22 पैर बताए गए हैं और सारा जो रथ है रथ का वर्णन किया है। और रथ का वर्णन करने के बाद इन्होंने कहा है ऐसे श्री कृष्ण और अर्जुन रथ का वर्णन करके उन्होंने कहा इसका स्मरण करने के बाद ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। स्मरण करने के बाद नहीं मुक्ति मिल सकती, ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये रथ का जो वर्णन किया है कि जो सारी बागडोर है अर्जुन ने, जीव ने ये अपने शिव की ओर हाथ में दिए। कृष्ण जो परमात्मा है उसके हाथ में देकर यही हमें करना है। इस शरीर में लड़ कर दुर्गुणों को समेट कर उनके ऊपर विजय पाकर हम राजा की दोस्ती कर रहे हैं और राजा के सन्नी निभा के जब उसको हम अपना बना लेंगे। अगर राजा का जो वजीर होता है या राजा का प्रधान होता है वो राजा के ऊपर भी सत्ता चला सकता है। ऐसे व्यवहार में भी हम देखते, हमने एक उदाहरण कहा था कि हरिवंश स्वामी हमारे स्वामी शिवानंद आश्रम के, वो तो उनके शिष्य थे, लेकिन उनके इस सेवा पहले से जो उन्होंने स्वामी जी की थी कि स्वामी जी के पास तब कोई नहीं थे, 2-3 व्यक्ति थे, तो उनका काफ़ी सेवा करके उन्होंने स्वामी जी को समझ ली जीत लिया था। तो वो ऐसा अधिकार बता सके, स्वामी जी को कह सके कि स्वामी जी आप तो मेरे आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन मैं आपका व्यवहारिक गुरु हूँ। तो ऐसा अधिकार उन्होंने कैसा प्राप्त किया? तो उनकी सेवा करके स्वामी जी को जीत लिया। तब वैसे ही हम अपने राजा को जब जीत लेंगे तो हमारा भी अधिकार उसने आत्मा के ऊपर हुआ और आत्मा हमें मार्गदर्शन करके एक अच्छी दिशा में ले जाएगा, ताकि हम, जैसे कल परसों से बात हुई कि माता जी ने बताया सही निकला। माता जी ने नहीं बताया, इस शरीर के माध्यम से हम जब आत्मा में पहुँचते हैं, जब सत्य के पास पहुँचते, तो जो हमारी बात निकलती तो सत्य निकलती है। कोई मायने कोई ना माने वो बात अलग है। हम उसके साथ जाके आपको बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, हम ओठों से नहीं बोलते, पेट से निकलती हमारी भाषा, तब वो सत्य होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो ये जो हम कोई संत जो दोस्ती किसके साथ करता है, हम अपनी आत्मा के साथ करता है। इसीलिए जो भी वो कहता है, वो जो उसके हाथ से जो कार्य अच्छा भी होता है वो तो अच्छा ही होता है, कभी वो बुरा कार्य भी करता है। जैसे अगर व्यवहार के दृष्टि से हम देखें तो कृष्ण जी ने क्या किया, कितनी लोगों की हत्या की। इतना ही नहीं, गुरुजनों को मार डालने को कहा,
और आपने स्वजन को मार डालने के कहा। इतनी औरतें विधवा हो गई तो काम तो बुराई हो गया है ना हमारी दृष्टि से, लेकिन उनको क्या करना था? उनको धर्म का स्थापित करना था, बुरी चीज़ को उखाड़ के फेंकना था। तो पहले दिन मैंने कहा कि ऑपरेशन करके इस समाज का रोग को निकाल के उनको फेंकना था, और इसमें शरीर का जब स्वास्थ्य था वो रखना था। तो धर्म रक्षण करने के लिए उन्होंने ये किया। वो आत्मा है, वैसे ही हमारी भी आत्मा तक हम पहुंच जाएंगे तो हमारे पास भी इतनी शक्ति आ जाएगी, बल आ जाएगा, सुरक्षितता आ जाएगी। क्योंकि हम यहाँ आकर रहे जब, तो एक औरत थी, एक मई थी, और इसको कोई दीवारें नहीं थी पूरी, और खिड़कियाँ नहीं थी, आगे दरवाजा भी ठीक नहीं था, फिर भी हम रहे। किसके बल रहे? कौन औरत रह सकती है ऐसे? किसने ये बल दिया हमें? तो हमारे आत्मा में बल दिया। हम आत्मा तक पहुँचे थे, हमें किसी लिए डर नहीं रहा। अगर पेड़ के नीचे भी साइड सो जाते तब भी डर नहीं लगता। तो इसलिए हमें इस प्राप्ति के लिए आत्मा साक्षात्कार करना है। इसी गीता के शरीर के माध्यम से, शरीर के अंदर जो हमारे किरदार है, शरीर के हमारे सौतेले भाई भी है, सगे भाई भी है, भाई बंद भी है, सब अंदर झाँक के देखेंगे, सब हमारे अंदर विश्व भरा हुआ है। इसके साथ लड़ाई करके और फिर भी प्रेम के साथ लड़के हम विजय होने का नाम है अध्यात्म विद्या है। बहुत सारा बताया गया है, लेकिन जितना बताया है ब्रह्मांड में आप बुद्धि को फैला के रखे तो आखिर हमारे अंदर ही है। तभी तो कहा है व्यष्टि तो समष्टि। और आणखीन काय शब्द है? व्यष्टि यानी समष्टि है, पिंडी वही ब्रह्मांडी। ऐसा तो कहा है, बड़े विचार करके कहा है उन्होंने कि जो हमारे अंदर विश्व सारा समाया हुआ है, अंदर होके देखना चाहिए, अंतर्मुख होके, तो हम सब पता चलेगा कि कौन हमारे काम करने वाले, कौन नहीं करने वाले। उनके साथ हम दोस्ती करके हम इस शरीर के ऊपर इतना ही नहीं, सारे ब्रह्मांड के ऊपर भी एक तरह का विजय पाने की शक्ति इंसान में आती है। लेकिन ये है आजकल की दुनिया में हमें इतना समय नहीं मन कार्य करने के लिए, अन्यथा ये लोगों ने किया है। प्रतिसृष्टि विश्वामित्र में निर्माण किए, और क्या इंसान नहीं कर सकता? हमारे ऋषि मुनि में इतना सामने रखा है, ये सामान्य आदमी एक प्रतिसृष्टि निर्माण की उन्होंने, और क्या करना चाहिए? तो ऐसे हमारे अंदर शक्ति है, हम दुर्बल नहीं बनना चाहिए। कैसा होगा, हम कैसे करेंगे, होगा नहीं, हम बैठ सकते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं कि नहीं, बीमार हो गए क्या, हम ये खाने के बाद ये होगा क्या, हम ऐसे सोचते रहते। तो हमने हमारे अंदर इतनी कोई विशाल शक्ति है, उसके साथ अगर हमारा तादात्म्य होगा तो इस दुनिया में हमें किसी चीज़ के हमें डर नहीं है। ये पूरा हमारा ज्ञान यही बताता है। हरिओम।